ठीक है, तो अब रोलिंग मोशन डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले समझो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर रोटेशन क्या होता है और प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्योर ट्रांसलेशन की बात करें, प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, रोटेशनल मोशन उसका जीरो, सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन की जो पहचान होती है वो ये होती है कि उसमें जो रिजिड ऑब्जेक्ट है वो बॉडी अगर प्योरली ट्रांसलेशन मोशन में, तो उस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर ये ट्रांसलेशन में है तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा जितना कि ये वाला पॉइंट ट्रैवल कर रहा होगा, जितना कि ये वाला पॉइंट ट्रैवल कर रहा होगा सेंटर वाला, जितना कि ये वाला पॉइंट ट्रैवल कर रहा होगा। इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे ये सेम होगा जितना कि ये वाला पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, आप रिजिड ऑब्जेक्ट अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई रिजिड बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, ठीक है, तो उस पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्प्लेसमेंट लेंगे बेसिकली वो। ठीक है, इसका मतलब इन सब की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, जो वेलोसिटी इसकी होगी, अगर मान लिया इसकी वेलोसिटी v है, अगर मान लिया ये सेंटर ऑफ मास है और इसकी वेलोसिटी vcm है, या मान लिया v है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, v, और उसी डायरेक्शन में। वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड सेम, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, v, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, v, इसकी वेलोसिटी, सारे पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v। ठीक है, तो अगर किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स की सेम वेलोसिटी है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, पूरा ये जो सर्कल है, पूरा जो स्फीयर है वो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, मूव कर रहा है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, प्योर रोटेशन में क्या होता है, तो प्योर रोटेशन में ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जो सेंटर होता है जिसके आउट वो रोटेट कर रहा है वो रेस्ट में रहता है, वो कहीं नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, इस सेंटर की वेलोसिटी क्या हो, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो कहाँ होता है, रेस्ट में, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। सिर्फ ये अपने सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मोशन है वो प्योर ट्रांसलेशन है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हैं, और हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि इस केस में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी, सेम, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूँ, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, v, और होगा कितना v, तो वो हो जाएगा, अगर मान लिया इसकी रेडियस r है, कैपिटल R, तो ये हो जाएगी r इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसकी भी रेडियस अगर r है तो वो होगी कितनी, तो वो भी कितनी हो जाएगी, r टाइम्स ओमेगा। ठीक है, अगर किसी और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है और ये सेंटर से मान लिया स्मॉल r डिस्टेंस दूर पे, ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस पे, तो वो जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी तो इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू द r, और वो कितनी होगी, तो वो जाएगा स्मॉल r इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है वो होता है प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, और जब हम इन दोनों मोशन को कंबाइंड कर देते हैं तो वो जो मोशन होता है वो होता है रोलिंग मोशन, यानी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और सेंटर क्या कर रहा है, आगे मूव भी कर रहा है। ठीक है, सेंटर आगे क्या कर रहा है, आपका मूव भी कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन आपको समझ में आना चाहिए। रोलिंग मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। ठीक है, तो जैसे मान लिया एक स्फीयर है ये, या एक डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क जो है वो, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट ये रोटेट भी कर रही है, मान लिया कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा से, और ये जो सेंटर है वो कुछ वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है। सिंस ये सेंटर ऑफ मास है तो इसको मैंने कह दिया VCM, मान लिया, ठीक है, क्या नाम दे दिया उसकी वेलोसिटी को, VCM। तो अब इस तरह का ये जो मोशन है, अब ये जो स्फीयर है या जो डिस्क है ये रोटेट भी करेगी और अब ये आगे ट्रांसलेट भी करेगी, तो इस तरह का जो मोशन है इसको हम बोलेंगे रोलिंग मोशन। ठीक है, अब अगर इसमें आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, मान लिया टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों चीज़ें कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम
इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे ट्रांसलेशन मोशन की हेल्प से, इसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे रोटेशनल मोशन की हेल्प से, और फिर नेट वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेशन मोशन देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, VCM से, तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी होगी और उसका नाम क्या होगा, VCM, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, सेम। ठीक है, और मान लिया इसकी रेडियस r है। अब रोटेशनल मोशन की वजह से उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, पॉइंट A कह देते हैं इसको, टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो रोटेशनल मोशन से जो वेलोसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी r इंटू ओमेगा। तो जो पॉइंट A की वेलोसिटी हुई तो वो सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे तो ये हो गई VCM प्लस r ओमेगा। क्लियर क्लियर। रोलिंग मोशन में हम कैसे किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अब जैसे अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखें, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसको कह देते हैं पॉइंट P कह देते हैं, मान लिया इसको। ठीक है, तो इसकी अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो एक तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कितनी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी जो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से होगी, तो वो होगी VCM, उसमें तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में सेम वेलोसिटी होती है, तो ये होगी VCM। और रोटेशनल मोशन की वजह से जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, पीछे की तरफ होगी, तो ये कितनी होगी रोटेशनल मोशन की वजह से, तो ये हो जाएगी आपकी, अगर रेडियस मान लिया यहाँ तक डिस्टेंस r है, तो ये भी कितनी हो जाएगी r ओमेगा। तो जो पॉइंट P की वेलोसिटी होगी, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है, VCM ज़्यादा है कि r ओमेगा ज़्यादा है। मैंने मान लिया चलो VCM ज़्यादा है, तो ये होगी VCM माइनस r ओमेगा। ठीक है, अच्छा कोई और पॉइंट भी ले लेते हैं, मान लिया ये एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी पूछ रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो VCM ट्रांसलेशन मोशन की वजह से सेंटर मास की जो वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी होगी, तो VCM इस डायरेक्शन में होगी, और रोटेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी होगी, वो फिर से कितनी हो जाएगी, r ओमेगा। तो अगर इस पॉइंट को नाम देते हैं C, तो जो C पॉइंट की वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, तो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, सिंस 90 डिग्री इनके बीच में एंगल है, तो अंडर रूट ऑफ VCM स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया VCM स्क्वायर, VCM का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, अगर आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, जो अगर इस ऑब्जेक्ट रोलिंग करते हुए मोशन की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके रोलिंग मोशन की टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ट्रांसलेशन की मोशन की क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हाफ mVCM स्क्वायर, प्लस रोटेशनल मोशन कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। ठीक है, तो अब अभी तक हमने देखा रोलिंग क्या होता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन और प्योर ट्रांसलेशन मोशन का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं रोलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं प्योर रोलिंग क्या होती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, मान लिया ये इसका सेंटर था और ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास की इसकी वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से वो ट्रांसलेट कर रहा है, वो जो वेलोसिटी है वो मान लिया VCM है। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी है VCM, और रोटेट कर रहा है वो मान लिया वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। ठीक है, तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो इसके पास दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी जो कि ट्रांसलेशन मोशन की वजह से होगी। ठीक है, उसका नाम होगा VCM। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये कितनी है VCM। ठीक है, और एक रोटेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी इसके पास, वो जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो वो जो वेलोसिटी होगी रोटेशनल मोशन की वजह से, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी आपकी ये थी ओमेगा इंटू आर, अगर रेडियस इसकी क्या हो कैपिटल आर। ठीक है, अगर रेडियस इसकी क्या मान लें, ये जो रेडियस है ये मान लेते हैं कैपिटल आर, तो वो कितनी हो जाएगी ओमेगा आर। ठीक है, ये पॉइंट था आपका, मान लिया पॉइंट P, और एक और पॉइंट है, कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, मान लिया वो है पॉइंट Q। ठीक है, तो प्योर रोलिंग का मतलब समझो आप ढंग से। ठीक है, देखो जरा, अगर ये VCM और ओमेगा आर यहाँ पे कम्पिटिटिव वेलोसिटीज़ हैं। ठीक है, इस तरफ जो वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से वो VCM है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो ओमेगा आर। ठीक है, तो अगर मान लिया VCM बड़ा होगा, कुछ भी बड़ा हो सकता है, VCM भी ज़्यादा हो सकती है, ओमेगा आर भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर मान लिया फर्स्ट केस देख रहे हैं, अगर आपका VCM ओमेगा आर से ज़्यादा हो गया, ठीक है ढंग से समझना,
तो ये जो पॉइंट P है वो Q के रिस्पेक्ट में, Q जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे पॉइंट है, तो ग्राउंड फिक्स है तो Q पॉइंट भी फिक्स है, ठीक है। तो अगर VCM बड़ा हो गया ओमेगा आर से, तो ये जो पॉइंट P की नेट वेलोसिटी होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, VCM माइनस ओमेगा आर, ठीक है। तो पॉइंट P Q के रिस्पेक्ट में किस तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो पॉइंट P है वो स्लिप कर रहा है ग्राउंड पे, और किस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब VCM बड़ा होता है ओमेगा आर से, तो ये जो पॉइंट P है वो ग्राउंड पे रेस्ट में नहीं होता है, वो ग्राउंड पे क्या कर रहा होता है, स्लिप कर रहा होता है, किस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। और अगर ओमेगा आर ज़्यादा हो गया VCM से, ठीक है, तो पॉइंट P की जो वेलोसिटी होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। अब ढंग से समझो, अगर VCM ज़्यादा है ओमेगा आर कम है, इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन मोशन का इफेक्ट ज़्यादा है और रोटेशनल मोशन का इफेक्ट कम है, तो ओवरऑल इसकी जो स्लिपिंग होगी वो कहाँ स्लिप कर रहा हो, आगे की तरफ, जा आगे ज़्यादा रहा है और घूम कम रहा है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन ज़्यादा है और रोटेशन कम है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पॉइंट जो होंगे वो कहाँ, ये जो पॉइंट P है ग्राउंड वाला पॉइंट, वो ग्राउंड पे कहाँ स्लिप कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। और इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिंस P फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस किया, ये आपको खुद से लिख लेनी है सारी बातें। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस किया, अगर ओमेगा आर ज़्यादा हो, इज ग्रेटर देन VCM, तो बैकवर्ड वेलोसिटी ज़्यादा है, ओमेगा आर ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रोटेशनल मोशन का इफेक्ट ज़्यादा है और ट्रांसलेशन मोशन कम है, इसका मतलब चल कम रहा है और घूम ज़्यादा रहा है। तो ज़्यादा घूमेगा, चलेगा कम, तो इसका मतलब स्लिप कहाँ करेगा, ये पीछे की तरफ स्लिप करेगा, ठीक है। इसके पास नेट वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कहाँ स्लिप करेगा, पीछे की तरफ। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो जब बैकवर्ड स्लिपिंग होती है तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और जब फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लेकिन एक और केस भी हो सकता है, थर्ड केस, अगर ओमेगा आर क्या हो जाए आपका, VCM के बराबर हो जाए, इफ ओमेगा आर इज इक्वल टू VCM, तो जो पॉइंट P होगा, तो जो पॉइंट P की वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि VCM ओमेगा आर दोनों बराबर है, तो एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देंगे, तो नेट वेलोसिटी पॉइंट P की कितनी होगी, जीरो। तो जो पॉइंट P है वो अब Q के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, रेस्ट में होगा, वो एक मोमेंट के लिए कहाँ होगा, रेस्ट में, ठीक है। तो अब जो पॉइंट P है वो Q के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम कहते हैं प्योर रोलिंग, ना जिसमें बैकवर्ड स्लिपिंग होती है ना जिसमें फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है, इसमें कोई स्लिपिंग होती ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ होता है, रेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर रोलिंग, क्लियर। और फॉरवर्ड स्लिपिंग को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग कब होती है, फॉरवर्ड स्लिपिंग तब होती है जब VCM की वैल्यू ज़्यादा हो और ओमेगा आर कम हो, रोटेट कम कर रहा हो और ट्रांसलेट ज़्यादा कर रहा हो, तो पॉइंट P ओवरऑल कहाँ स्लिप कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। और इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस अगर हम फ्रिक्शन फोर्स अगर हम यहाँ बनाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये मान लिया फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब जरा ढंग से देखना फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो हम दोनों मोशन अलग अलग देखेंगे, हम ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे और रोटेशनल मोशन देखेंगे, इसका अलग अलग, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, जो इसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ढंग से देखना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, तो VCM को वो क्या करेगा, कम करता जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन में फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी तो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो रिटार्डेशन की तरह वर्क करेगा और वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, तो VCM क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब जरा आप देखो रोटेशनल मोशन, तो रोटेशन मोशन में टॉर्क देखेंगे, तो टॉर्क जो मुझे समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्स टॉर्क है इसका, ठीक, क्लॉकवाइज, ठीक है। और ओमेगा भी जो टॉर्क है वो भी क्लॉकवाइज है, और ओमेगा भी क्या है, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है आपकी, ठीक है। तो टॉर्क उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू टाइम के साथ क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन के यहाँ पे दो रोल हैं, फ्रिक्शन का पहला जो रोल है वो ट्रांसलेशन मोशन में, दूसरा जो रोल है वो रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो सिंस फ्रिक्शन फोर्स, ढंग से समझना आपको, फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो वो रिटार्डेशन देगा और वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। अब रोटेशनल इफेक्ट देखें इसका, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है और ओमेगा की डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो वो टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिलेशन, और ओमेगा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से दो काम हो रहे हैं, VCM कम हो रहा है और ओमेगा बढ़ रहा है, कब तक,
कब तक, अब आप यहाँ से देखो, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस था, इसमें VCM ज़्यादा था और ओमेगा कम था, ठीक है। तो VCM को इसने कम करना शुरू कर दिया, ओमेगा को बढ़ाना शुरू कर दिया। और कब तक बढ़ाएगा, इन दोनों को घटाएगा बढ़ाएगा तब तक जब तक कि नया VCM और नया ओमेगा R ये दोनों क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। और जैसे ये बराबर हो जाएंगे तो प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और प्योर रोलिंग में पॉइंट P ना आगे स्लिप करता है ना पीछे स्लिप करता है, कोई स्लिपिंग होती नहीं है, तो ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। ना कोई स्लिप होता है, ना कोई स्लिप होने की टेंडेंसी होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की हमेशा कोशिश ये रहती है, वो ये चाहता है कि जो मोशन हो वो प्योर रोलिंग हो। अगर नहीं होगा तो प्योर रोलिंग कराने की कोशिश करता है, और तब तक लगता रहेगा जब तक कि प्योर रोलिंग होना स्टार्ट ना हो जाए। क्लियर, ठीक है। तो अब बैकवर्ड स्लिपिंग थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको। तो बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है कि ये जो पॉइंट P है ये पीछे की तरफ स्लिप करता है। वो तभी हो सकता है जब आपका ओमेगा R की वैल्यू ज़्यादा हो और VCM कम हो। ओमेगा R इज़ ग्रेटर देन VCM, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो रोटेशनल मोशन है वो ज़्यादा है और ट्रांसलेशन मोशन कम है। इसका मतलब घूम ज़्यादा रहा है और आगे ट्रांसलेट कम कर रहा है, ठीक है। जब VCM ज़्यादा होगा, सॉरी ओमेगा R ज़्यादा होगा, VCM कम होगा, तो ये कहाँ स्लिप करेगा, पीछे की तरफ स्लिप करेगा। और जब स्लिप अगर ये पीछे की तरफ कर रहा है तो इसका मतलब इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि स्लिप पीछे कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब जरा देखो फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या क्या है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो रोल चेक करेंगे वो हम दोनों मोशन में चेक करेंगे, एक ट्रांसलेशनल मोशन में और एक रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो अगर ट्रांसलेशन मोशन में देखो तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी को क्या करना शुरू करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो एस्लेशन प्रोड्यूस करेगा ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही फोर्स है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एस्लेशन है, तो वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो VCM क्या होना शुरू हो जाएगा, टाइम के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब अगर रोटेशनल इफेक्ट देखें फ्रिक्शन फोर्स का, तो इसका जो टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन फोर्स का और सेंटर के अबाउट जो टॉर्क लगेगा पॉइंट O के अबाउट, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टॉर्क होगा वो ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी को कम करना शुरू करेगा, वो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है, ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और जो टॉर्क लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स का वो पॉइंट के अबाउट वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी वजह से क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक रहेगी, तो आप देखो स्टार्टिंग में था क्या, स्टार्टिंग में एंगुलर मोशन ज़्यादा था, ट्रांसलेशन मोशन कम था। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ट्रांसलेशन मोशन को बढ़ा रहा है और एंगुलर मोशन को कम कर रहा है। और तब तक ये लगता रहेगा, तब तक ये एफर्ट अपना जारी रखेगा, तब तक ये ट्रांसलेशन मोशन बढ़ाता रहेगा और रोटेशन मोशन कम करता रहेगा, जब तक कि ओमेगा R कम होते होते और VCM बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। और जैसे ये हो जाएंगे तभी तुरंत प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी, स्लिपिंग बंद हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ये चाहता है कि प्योर रोलिंग होती रहे। अगर नहीं हो रही होगी तो लगना शुरू करेगा और तब तक लगता रहेगा जब तक कि करा नहीं लेता प्योर रोलिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में, अगर ये इंक्लाइन सरफेस होगी तो केस कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ये चाहता है कि क्या हो, प्योर रोलिंग हो। क्लियर।